हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं सेक्शन 93 स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग लायबिलिटी टू पे टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहले बात करते हैं सब सेक्शन 1 के बारे में। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है तो अगर कोई इंसान जो इस एक्ट के तहत टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी देने के लिए लायबल था, उसका देहांत हो जाता है, तो अगर उसका बिजनेस उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी और इंसान के द्वारा कंटिन्यू किया जा रहा है, तो वह लीगल रिप्रेजेंटेटिव या वह दूसरा इंसान उस इंसान के पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी को पे करने के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर उस इंसान का बिजनेस बंद हो गया है, चाहे उसके देहांत से पहले या बाद में, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके एस्टेट, प्रॉपर्टी और एसेट्स के थ्रू उस इंसान का पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करना होगा। लेकिन यह सिर्फ तब तक होगा जब तक एस्टेट में इतना पैसा हो जो यह चार्ज फुलफिल कर सके। यह लायबिलिटी उस इंसान के मरने से पहले डिटरमिन हुई हो या उसके देहांत के बाद। दोनों सिचुएशंस में यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। चलो अब बात करते हैं सब सेक्शन 2 के बारे में। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है, तो अगर कोई टैक्सेबल पर्सन जो इस एक्ट के तहत टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी देने के लिए लायबल था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ या एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी था और उनकी प्रॉपर्टी मेंबर्स के बीच पार्टीशन हो गई है, तो हर मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर्स जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे उस टैक्सेबल पर्सन के पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी को पे करने के लिए। ये लायबिलिटी पार्टीशन होने तक के समय तक के टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पर अप्लाई होगी, चाहे यह टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पार्टीशन से पहले डिटरमिन हुई हो, लेकिन अनपेड रही हो या पार्टीशन के बाद डिटरमिन हुई हो। यानी सभी मेंबर्स मिलकर या अलग अलग पूरे अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे पार्टीशन होने तक के पीरियड के टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी को पे करने के लिए। अब बात करते हैं सब सेक्शन 3 के बारे में। अगर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में कुछ और स्पेसिफाइड नहीं है, तो अगर कोई टैक्सेबल पर्सन जो इस एक्ट के तहत टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी देने के लिए लायबल था, एक फर्म थी और वो फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो हर वो इंसान जो उस फर्म का पार्टनर था, वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होगा उस फर्म के पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी को पे करने के लिए। यह लायबिलिटी डिसोल्यूशन तक के समय तक के टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी पर लगेगी, चाहे यह टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी डिसोल्यूशन से पहले डिटरमिन हुई हो लेकिन अनपेड रही हो या डिसोल्यूशन के बाद डिटरमिन हुई हो। यानी सभी पार्टनर्स मिलकर या अलग अलग फर्म के डिसोल्यूशन तक के पीरियड के टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी को पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस